हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज दहलिया फंक्शन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जितने लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं उन सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको मेरी नॉवल पसंद आई तो चलिए अपनी ब्यूटीफुल नॉवल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस चैप्टर 2। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो डिस्ट्रॉयर हैं वो किसी से मिले थे और उन्होंने उनसे कहा था कि मैं ज़िंदा रहना नहीं चाहता हूँ, मुझे मौत चाहिए। मैं इंसानों को और ज़्यादा बचा नहीं सकता हूँ, मैं इंसानों को और ज़्यादा झेल नहीं सकता हूँ। मैं परसों से इस दुनिया में हूँ और अब मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे मौत चाहिए। डिस्ट्रॉयर जो है उस पर्सन से, उस लेडी से बार बार कह रहे थे कि मुझे मौत चाहिए, मुझे मरना है, मैं ज़िंदा और रहना नहीं चाहता, और कितने ही साल मैं ज़िंदा रहूँगा। और वो बार बार ये क्वेश्चन उस लेडी से उठा रहे थे, उनसे कर रहे थे, पर हर बार उस लेडी का एक ही जवाब आता था, आप मर नहीं सकते, आप ज़िंदा रहेंगे, आपको ज़िंदा रहना होगा। वो लेडी बार बार डिस्ट्रॉयर से यही कह रही थी और डिस्ट्रॉयर बार बार उनसे कह रहे थे। पता नहीं कितने बार प्रश्नों को दोहराया गया, पता नहीं कितने बार उन उत्तरों को भी दिया गया, लेकिन हर बार एक ही सवाल का एक ही उत्तर आता है कि आप मर नहीं सकते, आपको ज़िंदा रहना होगा। आखिर मुझे क्यों ज़िंदा रहना होगा? पर उसका हर बार की तरह एक ही जवाब, आपको इंसानों को बचाना है। जिससे सुनकर डिस्ट्रॉयर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इसी वजह से तो मौसम ने भी करवटें ले ली हैं, बादल कड़क रहे हैं, बारिश हो रही है, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में तूफान आ गया है, बाढ़ जैसा हालात हो गए हैं, क्योंकि डिस्ट्रॉयर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। रात भर से वो बारिश हो रही थी, पर जब सुबह हुई तो वो सुबह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। सूरज चमक रहा था आसमान में, और जो विंग है उस बूढ़ी लेडी को बाय बाय करने के बाद और कहने के बाद कि मैं फिर से कल आऊँगा ग्रैंड माँ, ये कहकर वो भागते हुए अपने कॉलेज की तरफ जा रहा था, पैदल दौड़कर, और उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। जैसे जैसे विंग दौड़कर कॉलेज की तरफ जा रहा था, वैसे वैसे रास्ते में पेड़ों पर छोटे छोटे फूल खिलने लगे थे, चेरी ब्लॉसम्स के फूल, जो आज से पहले कभी खिले ही नहीं। सूरज आज से पहले कभी भी इतना चमका ही नहीं थी, धूप कभी निकली ही नहीं थी गूसू में आज। पर जैसे मौसम ने भी करवट ले ली थी, आज पूरा गूसू बहुत खुशमिजाज लग रहा था। सूरज आसमान में चमक रहा था और विंग के ऊपर वो चेरी ब्लॉसम्स की फूल गिर रहे थे। जैसे लग रहा था गूसू में आज नए जीवन ने जन्म लिया था और प्रकृति स्वागत कर रही थी उस नए जीवन का। आसपास के लोग भी ये देखकर बहुत हैरान थे, क्योंकि बरसों से गूसू में कभी सूरज निकला ही नहीं था। एक लेडी ने कहा, क्या आज सूरज निकला है? देखो, आज सूरज निकला है, देखो, आज पत्तियां भी गिर रही हैं, ये क्या हो रहा है? गुसु में तो आज से पहले कभी भी सूरज निकला ही नहीं। दूसरी लेडी ने कहा, हाँ, कितना अच्छा है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो चारों तरफ फूल खिले हुए हैं। विंग ने भी ये सुना। विंग ने कहा, वैसे ये लोग सही कह रही है, आज का मौसम बहुत अच्छा है, सूरज निकला हुआ है और फ्लावर्स भी खिले हुए हैं। मैंने तो आज से पहले ये मौसम देखा ही नहीं, कितना सुंदर लग रहा है। और विंग जाते जाते चारों तरफ देखने लगा इतने खूबसूरत माहौल को। हवा विंग के फेस से सरसराती हुई जा रही थी, वो ठंडी ठंडी हवा, और विंग के ऊपर वो पेड़ों पे लगे हुए चेरी ब्लॉसम के फूल जो हैं टूटकर उसके ऊपर गिर रहे थे, जैसे वो उनका स्वागत कर रहे थे। विंग दौड़ता हुआ एडना हाई के पास पहुंच गया था और उसने एडना हाई के गेट को देखा, जिस गेट से सभी बच्चे आ जा रहे थे। विंग उन्हें देख रहा था और वो भी उस गेट के अंदर चला गया था, और वो इधर उधर देखने लगा कैंपस में कि मुझे किस तरफ जाना है, सीजे का क्लास किस तरफ है, मुझे कहाँ जाना चाहिए। विंग ने अपने नाखूनों को चबाने लगा, मैं किस तरफ जाऊँ? और विंग चलते जा रहा था, वहाँ ढेर सारे बच्चे भी थे जो विंग को देख रहे थे। विंग को समझ में नहीं आ रहा था ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया, क्या मुझे किसी से पूछना चाहिए कि सीजे का डिपार्टमेंट कौन सा है?
मैं किससे पूछूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। और विंग आगे चलते जा रहा था, तभी उसे एक लड़की दिखाई दी। उसने कहा, हे। सभी स्टूडेंट ये सुनकर शॉक हो गए थे और वहीं रुक गए थे। उन लोगों ने कहा, हाँ, अपने माउथ पर हाथ रखकर, अब तो ये ओमिका गया। और जिस लेडी को विंग ने रोका था वो लेडी पीछे मुड़ी। उस लेडी ने जीन्स पहन रखा था और उसने एडना हाई का एक कोट पहन रखा था, जिस कोट पर एक बैज था। उस बैज पे लिखा हुआ था प्रीफेक्ट वेंचिंग। उस गर्ल के हाथ में एक स्टिक था, फेस पर ग्लासेस थे और उसके जो बाल थे वो खुले हुए थे। उसके जो बाल थे उसके शोल्डर्स तक थे और उसका फेस बिल्कुल स्टिफ था। उस लड़की ने पीछे मुड़कर कहा, वो लड़की विंग को देखते ही रह गई थी। उसकी नज़रें बस विंग के ऊपर टिक गई थी जैसे। विंग ने कहा, ओह एक्सक्यूज़ मी, क्या आप बता सकती हैं कि 3rd ईयर का बिजनेस क्लास किस तरफ है। उस लेडी ने कहा, और उस लेडी ने ये कहकर विंग को ऊपर से नीचे तक देखा। विंग को समझ में नहीं आया, ये इतना कम क्यों बोल रही है, मुझे बताएंगी भी या नहीं बताएंगी। विंग ने कहा, आप मुझे जल्दी बताएंगी, मेरी क्लासेस भी हैं। वेंचिंग ने कहा, वेंचिंग के हाथ में ढेर सारी बुक्स थी और उसके हाथ में एक स्टिक थी। उसने अपने ग्लासेस को सही करते हुए कहा, तुम्हें बिजनेस क्लास में जाना है, पर मैंने तुम्हें कभी इस स्कूल में देखा नहीं। विंग ने कहा, ओ हाँ, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ ना। वेंचिंग ने कहा, तो तुम फ्रेश ही हो। गुड। यहाँ तेज बोलना मना है। विंग ने कहा, क्या? एक्सक्यूज मी। वेंचिंग ने कहा, यहाँ तेज बोलना मना है। क्या तुमने रूल्स नहीं पढ़े? विंग को याद आ गए वो 3000 रूल्स। ओ माय गॉड। विंग ने कहा, ओह आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं था, आई एम सॉरी, प्लीज़ क्या आप मुझे माफ़ कर देंगी। वेंचिंग ने कहा, तुम गलत डिपार्टमेंट में आ गए हो, ये आर्ट्स का है। विंग ने कहा, ओह शिट, तो मैं तो गलत डिपार्टमेंट में आ गया ना। वेंचिंग ने कहा, तुम गलत डिपार्टमेंट में आ गए हो। वेंचिंग ने कहा, वैसे यहाँ एब्यूसिव वर्ड्स भी बोलना मना है। विंग ने अपने दांतों तले टंग को दबा दिया था। विंग ने कहा, ओह शिट, मैंने एक और रूल तोड़ दिया। वेंचिंग ने कहा, तुमने फिर से एब्यूसिव वर्ड्स बोले। विंग ने कहा, अपने सिर को झुकाकर और बार बार माफ़ी मांगते हुए, आई एम सॉरी प्रीफेक्ट, आई एम सॉरी सीनियर, आई एम सॉरी। वेंचिंग ने कहा, विंग ने कहा, थैंक यू। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं 3rd सेमेस्टर बिजनेस क्लास कहाँ चलती है? वेंचिंग ने कहा, बिजनेस डिपार्टमेंट है 2 बिल्डिंग छोड़कर लेफ्ट साइड। विंग ने कहा, थैंक यू, और वहाँ से वो जाने लगा था। विंग और वेंचिंग की जो कन्वर्सेशन थी सभी ने सुनी थी, क्योंकि वेंचिंग से विंग ने इतनी चिल्ला कर जो बात कर रहा था इतनी तेज आवाज में। वेंचिंग ने चिल्लाकर कहा, रुको, और विंग वहीं रुक गया। विंग ने पलटते हुए कहा, हाँ सीनियर, आपको कुछ बात करनी है? वेंचिंग धीरे धीरे विंग के पास चलकर आई और उसने कहा, तुम फ्रेश ही हो, तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। सभी जो स्टूडेंट थे ये देख रहे थे शॉकिंगली। ओ माय गॉड, ये स्टूडेंट तो अभी गया। क्या वेंचिंग इसे बुली करने वाली? ओ शिट, ये कितना क्यूट है। वेंचिंग इसे तो छोड़ दो प्लीज यार, हमारे लिए तो छोड़ दो। सभी ऐसा कह रहे थे। विंग ने कहा, हेलो, मेरा नाम है जियांग वी वुशान। वेंचिंग ने कहा, जियांग वी वुशान, क्यूट नेम। विंग ने कहा, थैंक यू। विंग ने कहा, क्या अब मैं जा सकता हूँ? वेंचिंग ने कहा, और विंग वहाँ से दौड़कर जाने लगा। तभी वेंचिंग ने पीछे से रोकते हुए कहा, स्टॉप, और विंग वहीं रुक गया। वेंचिंग ने कहा विंग के पास आते हुए, क्यूट बनी, यहाँ दौड़ना भी मना है। विंग ने कहा, ओह शिट, और वो वेंचिंग की तरफ मुड़ा। वेंचिंग ने कहा, यहाँ एब्यूसिव वर्ड्स भी बोलने मना है। ये 3rd टाइम है जब तुमने बोला। तुमने आते ही कॉलेज के 3 से 4 रूल्स को तोड़ दिया है। विंग ने कहा, मैंने रूल तोड़ दिया, आई एम सॉरी, मुझे पता है कुसू के रूल्स, पर मैं भूल गया था। वो क्या है ना, मैं फ्रेश ही हूँ ना, तो मुझे इतने सारे रूल्स याद नहीं है। ओ, क्या आप मुझे जाने देंगी? क्या आप प्रिंसिपल के पास ले जाएंगी? वेंचिंग ने हंसते हुए कहा, नहीं, गो। विंग ने कहा, गो। वेंचिंग ने कहा। विंग ने कहा, ओ थैंक्स सीनियर, थैंक्स, और विंग वहाँ से दौड़कर चला गया। और फिर विंग ने पीछे मुड़कर देखा, सॉरी,
और विंग धीरे धीरे वहाँ से जाने लगा। वेनजिंग हंसने लगी। वेनजिंग ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, तुम सब यहाँ भीड़ मचाकर क्या कर रहे हो? अपने अपने क्लास में जाओ। और वहाँ से सभी बच्चे गायब। सभी बच्चे जाते जाते सोच रहे थे, इस ओमेगा को वेनजिंग ने छोड़ कैसे दिया? ये कैसे हो सकता है? वेनजिंग कैसे छोड़ सकती है? क्या ये बदला लेगी उस ओमेगा से? यार शिट यार, वो ओमेगा कितना क्यूट था। कहीं ये प्रिंसिपल की चमची उसे प्रिंसिपल के पास न ले चल जाए। यार अभी तो वो आया था, इतना क्यूट ओमेगा मैंने कभी भी नहीं देखा। दूसरे ओमेगा ने कहा, हाँ यार कितना वो क्यूट ओमेगा था। एक अल्फा ने कहा, हाँ यार ये अगर उसको लेके गई तो प्रिंसिपल के पास बेचारे का फर्स्ट डे लास्ट डे हो जाएगा। विंग और यहाँ दौड़ते दौड़ते सोच रहा था, यार मैंने तो फर्स्ट डे आते ही रूल तोड़ दिया। अच्छा हुआ सीनियर ने मुझे कोई पनिशमेंट नहीं दी। और विंग ने उस बिल्डिंग को देखा, हाँ ये है बिजनेस क्लास। और विंग वहाँ अंदर चला गया। विंग थर्ड ईयर के क्लास को ढूंढने लगा। विंग ने कहा, कहाँ है बिजनेस क्लास, थर्ड सेमेस्टर, हाँ ये रहा। और विंग उस क्लास में चला गया। विंग ने देखा वहाँ ढेर सारे स्टूडेंट थे जो आपस में गॉसिप्स कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं। विंग ने कहा, वो ये क्लास कितना बड़ा है। एक बच्चे ने हंसते हुए विंग की तरफ देखा जहाँ एक क्यूट सा ओमेगा था। वो अल्फा उस ओमेगा को देखता ही रह गया। हाँ, विंग को देखता रह गया। सारी क्लास विंग को हाँ करके देख रही थी। कितना क्यूट ओमेगा है। और वो सारे के सारे बच्चे जो थे विंग के सीनियर थे। एक अल्फा जो था फर्स्ट सीट पे बैठा हुआ था। उस अल्फा ने खड़े होकर विंग के पास आते हुए कहा, हेलो लिटिल ओमेगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम फ्रेश ही हो? विंग ने कहा, ओह हाँ सीनियर, मैं फ्रेश ही हूँ। मेरी सिस्टर इस क्लास में पढ़ती है, जियांग ग्याली। क्या आप उन्हें जानते हैं? उस अल्फा ने कहा, हाँ मैं जियांग ग्याली को जानता हूँ। उसका ये कहना ही था, उसकी गर्दन से पकड़कर किसी ने उसे साइड कर दिया था। और उस पर्सन ने कहा, विंग तुम इतने लेट क्यों हो? ये यालनी थी, यालनी ने कहा था ये। विंग ने कहा, सीजे मैं कब से आपकी क्लास को ढूंढ रहा था और पता है मैं गलती से दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया था। मैं आर्ट्स के डिपार्टमेंट में चला गया था। यालनी ने कहा, ओह तुम आर्ट्स के डिपार्टमेंट में चले गए थे, मैंने तुम्हें बताया था ना विंग, कौन सा ब्लॉक है? विंग ने कहा अपने सिर को खुजलाते हुए, ओह सीजे मैं भूल गया था ना। यालनी ने कहा, चलो इधर चलो, मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलाती हूँ। विंग ने कहा, आपके फ्रेंड से? और यालनी विंग को अपने फ्रेंड के पास ले गई। एकदम पीछे वाले सीट पर वो सभी खड़े होकर बातें कर रहे थे, जहाँ रायन था, जियांग चैंग था और न्यू सेंग भी था। न्यू सेंग ने विंग को देखकर कहा, विंग मैं तुम्हारा कब से यहाँ इंतजार कर रहा था, तुम फिर से लेट हो। विंग ने कहा, हाँ मैं लेट हो गया हूँ, वो क्या है ना मैं सीजे के लिए गिफ्ट ले रहा था। यालनी ने कहा, गिफ्ट? विंग ने कहा, हाँ आपका बर्थडे है ना सीजे, मैं कैसे भूल सकता हूँ। यालनी ने कहा, ओ सो स्वीट विंग, तुम मेरा बर्थडे नहीं भूले, तुम्हें मेरा बर्थडे याद है? विंग ने कहा, हाँ तो मैं आपका बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ, आखिर आप मेरे सीजे हो और वो मेरे फेवरेट सीजे, तो मैं आपका बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ? और पता है मैंने आपके लिए गिफ्ट भी लिया है। याली ने कहा, सच में तुमने मेरे लिए गिफ्ट लिया? अच्छा मैं मेरा बर्थडे याद था। जंग चैंग ने कहा, तुम्हारा बर्थडे? हाँ हाँ मुझे ऑफकोर्स याद था। याली ने कहा, तो गिफ्ट तो मेरा तुम्हें याद है तो? जियांग चैंग ने कहा, हाँ मेरा तुम्हारा गिफ्ट घर पे है। याली ने कहा, जियांग चैंग के सिर पे मारकर, झूठ बोलना बंद करो आचिंग, मुझे पता है तुम मेरा बर्थडे भूल गए थे। देखो मेरा क्यूट सा बेबी ब्रदर, उसे सब याद है और तुम्हें कुछ नहीं याद रहता। तभी रायन ने कहा, वैसे मुझे याद था। सभी ने रायन की तरफ देखा। अच्छा तुम्हें याद है? याली ने कहा। रायन ने कहा, ऑफ कोर्स मुझे याद है, ये लो तुम्हारा हैप्पी बर्थडे गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे यालनी। यालनी ने उस गिफ्ट को देखा और उसे अपने हाथ में लिया। ये गिफ्ट है। तुम दोनों बिल्कुल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, तुम दोनों को ही नहीं याद है, झूठ क्यों बोल रहे हो? और ये गिफ्ट? यालनी ने रैन के पैर पर एक हिट किया। रैन ने कहा, आउच यार, इतना तेज तो मत मारो, चोट लग गई मुझे। यालनी ने कहा, तुम्हें मार खाना ही चाहिए, तुम मेरा ही जूस मुझे ही दे रहे हो है ना? यान ने कहा, ओ शिट मैं तो भूल गया था, इसी ने तो मुझे आशु का ये जूस दिया था, ये भूल कैसे सकता हूँ।
याली ने कहा देखो मेरे बेबी ब्रदर को, उसे याद है। सो स्वीट विंग, माय बेबी ब्रदर। याली से विंग ने कहा ओ सीजे आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आचिंग को भी जरूर याद है। याली ने अपनी आंखों को रोल करते हुए कहा आह उसे बिल्कुल भी नहीं याद, उसे हर बार मेरा बर्थडे याद नहीं रहता। याली ने कहा ओह विंग ये लो तुम्हारा जूस। याली ने फिर उस जूस को लेते हुए कहा तुम्हें ये नहीं पसंद, रुको। याली ने अपने बैग में से एक जूस को निकाला और विंग को देते हुए कहा ये लो तुम्हारा फेवरेट स्ट्रॉबेरी जूस। विंग ने कहा उस जूस को लेते हुए थैंक यू सीजे। याली ने कहा चलो अच्छा मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलाती हूँ, ये है रायन और ये है लायला। विंग ने कहा हेलो मैं हूँ वीफुशान। लैला उस सीट से खड़ी हो गई और उसने कहा मैं तुम्हें जानता हूँ, आखिर हम तुम्हारे बारे में क्यों नहीं जानेंगे। याली और जंग ने तुम्हारे चक्कर में तो इतने लोगों को पी। तभी लैला के शूज पर किसी ने हिट किया। उसने कहा आउच। याली याली ने अपनी आंखों को दिखाकर कहा सामान मत खोलना तुम अपनी। और लैला वहीं शांत हो गई। विंग ने कहा कुछ हुआ क्या, सीजे आपने हिट किया क्या, उसके पैर पर मैंने देखा, तो क्यों किया। याली ने कहा ओह विंग मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। रायन ने कहा हेलो विंग मैं रायन हूँ। विंग ने कहा ओह कक्का मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप दोनों के बारे में जानता हूँ, सीजे और कक्का आपके बारे में बहुत बातें करते हैं। रायन ने यानी की तरफ देखकर कहा ओ रियली हमारे बारे में, बात तो तुम्हारे बारे में बात करने की है। विंग ने कहा क्या मतलब। वो सभी आपस में कुछ बात कर रहे थे इशारों में, और इन इशारों को निहो सिंह समझ रहा था क्योंकि उसे तो सब पता है। निहो सिंह सोच रहा था ओ विंग तुम्हें कुछ नहीं पता, ये सब के इशारों में क्या बात कर रहे हैं, ये सब तुमसे झूठ बोलते हैं, ये सब जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है, ये सब तुम्हारे चक्कर में लोगों को पीट डालते हैं, वो भी बहुत बुरे तरीके से। अगले दिन वो अल्फा जो तुम्हें प्रपोज करना चाहता भी था सोचता भी था, वो अल्फा हॉस्पिटल में मिलता था। कई बार तो ये दोनों रस्टिकेट होते होते बचे हैं बस तुम्हारे चक्कर में। ये दोनों इतना प्रोटेक्टिव क्यों है। बेचारा विंग का कोई अभी तक बॉयफ्रेंड भी नहीं है और इन दोनों के चक्कर में मेरा भी बॉयफ्रेंड नहीं है। हो बेचारा विंग कि उसे पता ही नहीं है कि उसका बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। वो झूठी रोता रहता है कि मैं इतना गंदा हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। नहीं विंग ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे भाई बहनों की हरकतें हैं जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को होने ही नहीं देते, किसी को प्रपोज ही नहीं करने देते। और देखो तुम्हारे सामने ऐसे सीधे बन रहे हैं जैसे दुनिया के सबसे सीधे इंसान हैं, कितने अच्छे बन रहे हैं तुम्हारे सामने, जरा भी से भी विंग के सामने मार पिटाई नहीं करते। जैसे फाइट करना तो ये दोनों जानते ही नहीं हो क्या होता है फाइट। और देखो ऐसे खड़े हैं दोनों के दोनों जैसे कि बहुत महान इंसान हो। निहो सिंह ये सब सोच ही रहा था तभी उसके कानों में एक आवाज गई, सीजे ये देखिए ये आपका हैप्पी बर्थडे गिफ्ट, ये लीजिए। याली ने उस बॉक्स को लेते हुए कहा ओह देखो तो जरा क्या पसंद किया मेरे बेबी ब्रदर ने, वैसे तुमने जो पसंद किया होगा बहुत खूबसूरत होगा। विंग ने कहा मुझे लगता है आपको पसंद आएगा। और यानी ने उस बॉक्स को ओपन किया, उसने कहा वाओ ये कितना खूबसूरत हेयर क्लिप है, कि मुझे पहन के देखो। विंग ने कहा ऑफ कोर्स लीजिए। और यानी ने उस हेयर क्लिप को जो बटरफ्लाई की शेप में था उसे पहन लिया। विंग ने कहा चीटी आप इसमें बहुत खूबसूरत लग रही हो, सच्ची सच्ची बहुत खूबसूरत लग रही हो। विंग ने कहा जंक्षा देखो तेरे पर कैसे लग रहा है। जंक्षा ने कहा ब्यूटीफुल है, आखिर विंग ने ला है तो क्यों नहीं होगा। विंग ने कहा आपको पसंद आया ना काका, पसंद आया ना। जंक्षा ने कहा हाँ बिल्कुल, हमारा बेबी ब्रदर जो लाएगा वो सबसे अच्छा होगा। विंग ने कहा हाँ मुझे पता था आपको दोनों को जरूर पसंद आएगा, सीजे मुझे पता था आपको पसंद आएगा। याली ने कहा थैंक यू विंग। याली ने कहा वैसे तुमने ये लिया कहाँ से है, बहुत खूबसूरत है। विंग ने कहा ओ पता है मैं जब आ रहा था ना यहाँ तो मैं घूमते घूमते आ रहा था, आपको पता है ना मुझे कितना अच्छा लगता है। याली ने कहा हाँ मुझे पसंद है, इसी वजह से तुम मुझसे हमेशा डांट खाते रहते हो, अकेले अकेले घूमते हो, मुझे नहीं पसंद विंग, मुझे डर लगता है। विंग ने कहा ओ शीचे सुनो तो मैं बताता हूँ। तो मैं ना आ रहा था तो वहाँ पे ना स्ट्रीट पर एक ग्रैंड माँ थी जो ना वो ढेर सारे एंटीक सामानों को लिए हुई थी और बहुत सुंदर सुंदर था। देखिए मैंने एक ब्रेसलेट भी लिया। विंग ने अपने उस ब्रेसलेट को दिखाया जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। जंक्षा याली ने उसे देखा। याली ने कहा सच में विंग ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। याली ने कहा पर
मैंने तो उधर उस स्ट्रीट पर कभी भी किसी ग्रैंडमा को नहीं देखा है जो स्ट्रीट पर एंटिक एक्सेसरीज को बेचती हो। मैंने नहीं देखा। विंग ने कहा, नहीं सीजे वो है, आपने हो सकता है देखा नहीं हो, पर वो बहुत सुंदर सुंदर एक्सेसरीज को बेच रही थी, मैंने वहीं से लिया। जंक्शन ने कहा, देखो तो ये ब्रेसलेट बहुत सुंदर है। सच में विंग, क्या मैं इसे देखूं? विंग ने कहा, हाँ आप देख सकते हो। विंग ने कहा, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। और विंग उस ब्रेसलेट को निकालने लगा, पर वो ब्रेसलेट निकल ही नहीं रहा था विंग के हाथों से। विंग ने कहा, ये निकल क्यों नहीं रहा?" जंक्शन ने कहा, रुको मैं निकालता हूँ। जैसे ही जंक्शन ने उस ब्रेसलेट को निकालना चाहा, जंक्शन को लगा जैसे किसी एक फोर्स ने उसे दूर धक्का दे दिया हो और जंक्शन जमीन पर गिर गया। वी ने कहा, काका आप? याली ने कहा, जैंग तुम गिर कैसे गए? जंक्शन ने कहा, मैं, मुझे लगा किसी ने मुझे धक्का दिया। जंक्शन ने इतना ही कहा था, तभी उन सभी के कानों में एक आवाज़ गई, हु इज़ विवोशान? इस आवाज़ को सुनकर सभी ने पीछे देखा और जंक्शन उठकर खड़ा हो गया। इस पर्सन को तो देखकर यालनी का पारा हाई हो गया था और जंक्शन, उसको तो गुस्सा आने लगा था इस पर्सन के ऊपर। विंग ने कहा, मैं हूँ विवोशान, मैंने कुछ किया है क्या? उस पर्सन ने आते हुए कहा, ओह तो तुम हो वो ब्यूटी, मैं पता है क्या, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। विंग ने कहा, एक्सक्यूज मी, आप मुझे जानती हैं? और वो पर्सन आई और उसने विंग का हाथ पकड़ा और उसे अपने तरफ खींच लिया और उसने विंग के कमर पर हाथ रखा और विंग को नीचे झुका दिया। विंग शॉक। सडनली ये क्या हुआ? यानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, वो उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। उस पर्सन ने विंग के चेहरे को देखते हुए कहा, हेलो ब्यूटी, तुम्हें पता है क्या, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तुम्हारे ये इतने खूबसूरत से फेरोमोन्स पूरे कैंपस में फैले हुए हैं, ये रोज़ और लेवेंडर के फेरोमोन्स, जिन्हें मैं इनहेल करते करते यहाँ पहुँची हुई हूँ। तुम्हें पता है, जितने ही खूबसूरत तुम्हारे फेरोमोन्स हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत तुम हो। विंग उस पर्सन से छूटने की कोशिश कर रहा था, पर वो पर्सन अल्फा थी, वो छूट कैसे पाता। यानी ने आते हुए कहा, तुम मेरे ब्रदर को छोड़ो, वो मेरा ब्रदर है, हाथ कैसे लगाया तुमने? उस पर्सन ने कहा, हाँ क्या सच में? देख के तो नहीं लगता ये तुम्हारा ब्रदर है। इतना खूबसूरत ब्रदर तुम्हारा कैसे हो सकता है? पर ये मेरी नज़र में आ गया है। यालनी ने उस पर्सन के हाथ को विंग से हटाते हुए कहा, उसे छोड़ो, पर उस पर्सन ने यालनी को धक्का दे दिया। अब यालनी का तो और ज़्यादा पारा चढ़ गया था। यालनी ने कहा, मैम्या, मेरे ब्रदर को छोड़ो, वरना देख लेना तुम, मैं यहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ, वरना तुम जानती हो ना मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मैम्या ने कहा, ओह तो तुम मुझे डरा रही हो? ओह मैं तो डर गई। हाँ। मैम्या ने विंग की तरफ देखा और कहा, और विंग के कमर पर दोबारा से हाथ रखते हुए कहा, ब्यूटी, क्या तुम मेरे बॉय? इतना ही कहना था, किसी ने विंग को किसी ने अपनी तरफ खींच लिया था और मैम्या को धक्का दे दिया और मैम्या जाकर यालनी से टकरा गई। यालनी ने कहा, तुम? और उसने सामने देखा, ये वेंचिंग थी। प्रीफेक्ट। वेंचिंग ने कहा, तुमने मेरे ओमिका को हाथ लगाने की कोशिश भी कैसे की? सभी की आंखें बड़ी बड़ी। क्या वेंचिंग विंग को जानती है और मेरा ओमिका? और वेंचिंग ने विंग की तरफ देखा और कहा, और यहाँ विंग, वेंचिंग ने इतने ज़ोर से विंग को अपनी तरफ खींचा था कि विंग के जो दोनों हाथ हैं वेंचिंग के दोनों शोल्डर पे हो गए थे और विंग शॉकिंगली वेंचिंग को देख रहा था। ओमेगा, वेंचिंग ने कहा, हेलो क्यूट बनी, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? विंग बस इतना कह पाया, हाँ बॉयफ्रेंड। और मैं? जंक्शन आया और उसने विंग को वेंचिंग से दूर कर दिया और उसे अपने पीछे छुपा लिया और जंक्शन ने वेंचिंग के कॉलर को पकड़कर कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे लिटिल ब्रदर को टच करने की, और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा, वो मेरा ब्रदर है, हाउ डेयर यू। वेंचिंग ने जंक्शन को धक्का दे दिया और कहा, आ, आ, अब वो मेरा बॉयफ्रेंड है। यहाँ पे तो जैसे बस लड़ाई शुरू होने ही वाली थी। न्यूसेंग ने कहा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? ये सुनकर मैम्या ने कहा, हेलो वेंचिंग, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, वी मेरा बॉयफ्रेंड है, ओके? और तुम अपनी नज़रों को
उसे दूर रखना। विंग, कैन यू बी माई बॉयफ्रेंड? विंग ने कहा, बॉयफ्रेंड? विंग ने कभी सोचा भी नहीं था उसका फर्स्ट डे कॉलेज का ऐसा होगा। उसे चाहते ही प्रपोज कर दिया जाएगा, वो भी उसके सीनियर से। सीरियसली? ये सुनकर याल्नी ने मैम्या को एक पंच किया और मैम्या के नाक से खून निकलने लगा। अब ये देखकर मैम्या के गैंग के लोग कैसे पीछे हो सकते थे। मैम्या के पीछे पीछे तो उसकी गैंग भी आई थी और मैम्या के गैंग में जिन जुशवान भी था जो कि एक ओमेगा है। जिन जुशवान ने कहा, हाउ डेयर यू याल्नी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैम्या को पंच करने की? याल्नी ने कहा, उसकी कैसे हिम्मत हुई मेरे ब्रदर को प्रपोज करने की? और विंग को यह समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। और सभी गुस्से में एक दूसरे को देख रहे थे जैसे कि अभी के अभी ये सब एक दूसरे को मार डालेंगे। यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और जंगशा का पारा हाई था। मैम्या उसकी नाकों से खून निकल रहा था और उसने अपने खून को पोंछा और कहा, तुम्हारी हिम्मत? और उसने यानी के कॉलर को पकड़ लिया था। यानी ने भी मैम्या के कॉलर को पकड़ लिया था। उन सब में बस फाइट शुरू होने ही वाली थी। ऐसा देख के लग रहा था कि इन सभी ग्रुप्स की आपस में बनती नहीं, कुछ पुरानी दुश्मनी लगती है। जो जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में द डिस्ट्रॉयर के एक और पार्ट के साथ। बाय बाय।